हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों शुरू करी और क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने रुपए से शुरू करी। और मैं आपको अपना पिछला 45 दिन का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ और मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, उस स्ट्रेटेजी से क्या आप पैसा कमा सकते हैं ये भी मैं आपको रिवील करूंगा। लेकिन देखिए, इस वीडियो से काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर आप मुझे देखकर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था। ऑप्शंस ट्रेडिंग मैंने पहला ट्रेड जो लिया था 21 जुलाई 2023 को लिया था और उससे पहले गाइस मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। तो देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में करी है और भी आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। तो देखिए, पहला जो इंट्राडे ट्रेड मैंने लिया था वो एक स्मॉल ट्रेड लिया था, वोडाफोन एंड आइडिया का स्टॉक था, काफ़ी कम रुपए का, 11-12 रुपए का ही था। तो पहला ट्रेड मैंने 23 मई 2022 को लिया था इंट्राडे। इसके बाद गाइस मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता रहा। आप देखिए, मैंने काफ़ी सारे ट्रेड लिए एंड 2025 में भी मैंने सितंबर को अगस्त में मैंने ट्रेड करी है। मतलब कि मैं अभी भी ट्रेड करता हूँ और मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ कि स्टॉक मार्केट में मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं लॉस में चल रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में अभी मैं कभी कभी ही ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मेरी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बंद है। स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया थोड़ा सा। कहाँ पर किया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, कुछ पैसा मैंने स्टॉक्स में लगाया है, कुछ पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है एंड सबसे ज़्यादा मैंने ETF में पैसा लगाया है और ये मैंने धन ऐप में किया है। हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट अप स्टॉक्स के अंदर भी है, कुछ एंजल वन के अंदर भी है। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जो नया इन्वेस्टमेंट है वो धन ऐप के अंदर ही करता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया एंड कुछ मैंने FD वगैरह भी करे। तो स्टॉक मार्केट में कुल मिलाकर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। फिर मेरे पास कुछ टाइम बचता था तो मैंने कहा कि रील स्क्रॉल करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्यों ना मैं इस टाइम को कहीं अच्छी जगह पर स्पेंड करूं और मैं अपना कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाऊं। तो मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का डिसाइड किया और क्रिप्टो ट्रेडिंग दोस्तों मैंने इसीलिए करना स्टार्ट किया क्योंकि देखिए, क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे ओपन रहता है और 7 दिन रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट में आप कम से कम 250 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, बट मैं 2000 रुपये से ट्रेडिंग करता हूं। एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता था एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस तो ऊपर जाएगा बट एक्सपायरी की वजह से हमारा जो प्रीमियम है वो कम होता था। तो देखिए, यहाँ पर जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं एंड इनके आप परपेचुअल बाई करते हैं। आप देखिए इधर बिटकॉइन का परपेचुअल, एथेरियम का परपेचुअल। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये 15 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में जब ऊपर जाएगा तभी आप इससे एग्जिट लोगे, ठीक है। तो आप जब तक चाहें तब तक इसे होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने 2025 के शुरुआत में ही क्रिप्टो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल तक मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग किया एंड अप्रैल से और 31 जुलाई तक मैंने एक्टिवली ट्रेड किया। हालांकि बीच में भाई की शादी आ गई थी तो मैंने 1 महीने थोड़ा डिस्टर्ब रहा, बट मैंने ट्रेडिंग कहीं ना कहीं एक्टिव होकर ही करी। तो जुलाई तक मैंने दोस्तों जो ट्रेडिंग करी उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुए एंड लॉस भी हुए। प्रॉफिट छोटे छोटे होते थे एंड लॉस बड़े बड़े हो रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करी। जुलाई तक तो दोस्तों मैंने जो यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं या फिर मैंने कहीं से सीखा है, मैं उस तरीके से ट्रेडिंग करता था। लेकिन फिर मैंने अपने माइंड से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। तो 1 अगस्त से लेकर आज दोस्तों कितना है, 14 सितंबर है, लगभग 45 दिन हो गए हैं। तो 45 दिन का अब मैं डेटा आपके सामने रिवील करता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा ये मैंने जो ट्रेड लिए हैं, मैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करता हूँ एंड दूसरा मैं CoinDCX के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। दोनों ही सही हैं और दोनों में ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो जो अगस्त का महीना है मैंने इसमें ट्रेड करी थी। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कॉलम A है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें छोटे छोटे प्रॉफिट क्यों हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
तो जो मुझे लॉस हुआ होगा उसके आगे माइनस लगा होगा एंड यहाँ पर माइनस नहीं है, तो मुझे $2.37 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो आप पहला ट्रेड देख रहे हैं वो दोस्तों 7 सितंबर को क्लोज हुआ है। इसके बाद फिर ये ट्रेड क्लोज हुआ है बट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये ऑर्डर कैंसिल है। इसके बाद अगर हम नीचे चलें तो ये देखिए, ये 23 अगस्त का है $6 प्रॉफिट एंड ये 22 अगस्त का है $6 प्रॉफिट। और यहाँ से अब आगे आएगा, इसमें $1 का प्रॉफिट ये रहा एंड इसके बाद फिर ये एक लॉस है। आप देखिए यहाँ पर इसमें आगे माइनस लगा है। 14 अगस्त को लॉस हुआ था, ये ट्रेड दोस्तों मैंने देखा नहीं था, ठीक है, तो बाई मिस्टेक लॉस हो गया। अगर मैं देख रहा होता तो इसमें लॉस नहीं होता, क्योंकि ये जो ट्रेड है दोस्तों वो लिक्विडेट हुआ था, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने देखा नहीं था, अदरवाइज मैं इसको लिक्विडेट नहीं होने देता। अब इसके बाद अगर हम बात करें $4 का प्रॉफिट है एंड दूसरा स्लाइड ओपन करेंगे, सारे ही ट्रेड मेरे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। अब ये 1 अगस्त का है, तो देखिए 1 अगस्त के बाद हमने 1 अगस्त से ट्रेड लेना स्टार्ट किया था एंड मैं एग्जिट हुआ था 6 अगस्त को। आप देखिए इतना प्रॉफिट एंड इतना प्रॉफिट हमें 6 अगस्त को हुआ है, क्योंकि मैं ट्रेड में फंस गया था, तो इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं थी, तो मैं इसमें 6 दिन तक होल्ड करके रहा, ठीक है, आपके सामने है। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया अगस्त महीने का सिर्फ एक ट्रेड में लॉस हुआ है एंड अभी मैं आपको 14 दिन का दिखा देता हूँ। इसके अंदर CoinDCX के अंदर मैंने इस महीने ट्रेड करी है, क्योंकि मैं अकाउंट को बदलता रहता हूँ और अगर आप भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं तो आपको दोनों ही सजेस्ट करना चाहूँगा, बट अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपके लिए एक CoinDCX ज़्यादा डेल्टा एक्सचेंज ज़्यादा बेटर होगा। लिंक मैं आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसमें होता ही नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट आपको CoinDCX में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें क्या दिखाने वाला हूँ, इस महीने की ऑर्डर हिस्ट्री। ये रही ऑर्डर हिस्ट्री नहीं, मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसमें भी जो मेरा ट्रेड क्लोज हुआ है ये आगे क्लोज लिखा होगा एंड इसमें 58 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्लोज हुआ है 499 का प्रॉफिट हुआ है, क्लोज हुआ है 108 रुपये का प्रॉफिट हुआ है एंड इधर एक ट्रेड क्लोज हुआ है 247 का प्रॉफिट हुआ है, ट्रेड क्लोज हुआ है इसमें ए है। और दोस्तों देखो ये फंडिंग लिखा है, कहीं पर इसमें हमें ₹2.10 मिल रहा है, तो कहीं फंडिंग इसमें हमारी जा रही है। और ये ट्रेड क्लोज हुआ है तो इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये फंडिंग का मतलब ये है कि इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है, बट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो आपको इसमें फंडिंग प्लस होती है या फिर आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका खैर अलग रूल है। एंड देखिए ये मैंने ट्रेड क्लोज किया है, इसमें इतना प्रॉफिट एंड ये तो ट्रेड ओपन हुआ है, इसमें इतना प्रॉफिट। ये कब का ट्रेड है मैं आपको इधर डेट भी बता देता हूँ, ये 9 सितंबर का है, ठीक है, 3 तारीख 9वां महीना। एंड जो भी दोस्तों मेरे ट्रेड क्लोज हुए हैं वो इस महीने मतलब कि सितंबर में प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। इससे पहले मैंने ये डेमो ट्रेड लिए थे तो उनमें ये लॉस है। और इसमें ब्रोकरेज चार्जेस गाइस कितना लगता है, तो देखिए ट्रेडिंग फीस ये लिखी रहती है इसमें आगे ही ₹12, ₹37, ₹30 ये मैंने इसमें ट्रेडिंग फीस दी है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है, बट इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या थी। अब आपको लग रहा होगा कि यार छोटा प्रॉफिट किया है, तो आप ये सोचिए दोस्तों कि मैंने लॉस नहीं किया। अगर मैं लॉस करता तो मुझे ट्रेडिंग बंद करनी पड़ती, लेकिन अभी मैं ट्रेड को कंटिन्यू रख पाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रॉफिट तो मैं आगे अब बड़े कर लूँगा, बट अपनी मैं जो स्ट्रेटेजी चेक कर रहा था कहीं ना कहीं वो वर्क कर रही है। अब आप दोस्तों स्क्रीन पर देखिए कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करता हूँ और किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। तो जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 1,15,741 पर, तो अभी आपको क्या लगता है अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आप किस साइड का लोगे। जाहिर सी बात है कि मार्केट अभी बुलिश है, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की साइड ही जा रहा है, और अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेड शायद बाई ही करोगे, ऐसे यहाँ पर जाके इसको बाई करोगे। तो बाई करने के लिए क्या ये राइट प्लेस है, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं जहाँ पर अभी माउस है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे। कुछ लोग हो सकता है कि इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, एंड कुछ जो अच्छे ही समझदार होंगे और वो ज़्यादा लॉस भी उठाना चाहते होंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दें, इस वाले कैंडल के नीचे का। एंड और भी कुछ लोग अगर अपना दूर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ तक का लगा दें। अब देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था
कि मार्केट में लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे लोगों को पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और कुछ ऐसे टूल्स भी है जो ये बता देती हैं कि मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर है। क्वांटिटी भी बता देते हैं कि इतनी क्वांटिटी में लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो बिग प्लेयर हैं वो मार्केट को गिरने देते हैं। तो जब आपको पता है कि यार यहाँ तक मार्केट गिर के आ सकता है, तो फिर आप यहाँ पर बाई क्यों करना चाहते हो? भाई मैं यहाँ पर बाई नहीं करूँगा। मैं अभी देखो, मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, हो सकता है कि जब यहाँ तक प्राइस आई मैं स्क्रीन को ना देखूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें अपना लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। लिमिट प्राइस यहाँ पर डालना होता है 1,50,000 का, 1,15,000 का। यहाँ तक का कितना प्राइस है? 1,15,000 एंड 1,15,000 तो थोड़ा नीचे हो जाएगा। मैं इसमें 1,15,200 का लगा देता हूँ, जो कि लगभग यहाँ पर है, ठीक है। मतलब यहाँ तक मार्केट गिर के आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं दूसरी चीज़ ये भी सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ तक मार्केट गिर के नहीं आता है, यहीं से ऊपर निकल जाता है, जिसके चांस अभी कम है, तो कोई बात नहीं, निकल जाएगा, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कितनी क्वांटिटी से बाई, 7 में नहीं, इधर अभी मैं 4 बाई करूँगा। वैसे मैं 8 बाई करता हूँ, बट यहाँ पर मैं 4 बाई करूँगा। वो इसीलिए कि मार्केट भाई यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा। तो अगर यहाँ से और नीचे गिरता है, फॉर एग्जांपल ये इसका एक हमें बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। तो फिर मैं मतलब कि मैं पहले से ही प्रिपेयर होके चल रहा हूँ कि अगर मार्केट और नीचे गिरता है तो मैं अपनी और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। स्टॉप लॉस में नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस की जगह पर ही ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर 4 क्वांटिटी एंड यहाँ पर हमने ये ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया। ये ऑर्डर आ गया नीचे, मैं इसको एडिट वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई है कि अगर मार्केट यहाँ तक गिरता है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए गाइस, हमने अभी लाइव मार्केट प्राइस पर ना खरीदते हुए हमने इसको थोड़ा सस्ता खरीदने का डिसाइड किया, क्योंकि जब हम सस्ता खरीदेंगे तभी मार्केट अभी ऊपर जाएगा, मतलब कि महंगा होगा, तो हम इसे महंगे में बेच देंगे। और अगर यहाँ से गिरकर और सस्ता होता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए और अच्छा होगा, तो हम इसको और बाई करेंगे। बट कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आए और यहाँ से मार्केट ज़्यादा गिरता हुआ चला जाए, हो सकता है कि 5-6 हज़ार पॉइंट भी मार्केट गिर जाए, तो फिर आप खरीदते हुए मत चले जाना, फिर आप इस ट्रेड से बाहर भी हो जाना, ठीक है। न्यूज़ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो मार्केट 5-6 हज़ार पॉइंट भी इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पर होता है, तो वहाँ से मार्केट को गिरना ही होता है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए आपको देखना रहता है कि मार्केट का अभी जो ऑल टाइम हाई है वो दूर है और मार्केट उसी दिशा में जा रहा है, मतलब कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर फिर से जा सकता है, ठीक है, और उसी ट्रेंड में है, तब आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर हमें इस ट्रेड से निकलना कहाँ पर है? तो 1,16,500 पर निकलेंगे। तो मैं इसमें अभी से अपना टारगेट प्रॉफिट भी लगा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर पर लगाऊंगा, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जब आप लिमिट ऑर्डर पर एंट्री या फिर एग्जिट लेते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस कम लगते हैं। तो जब मार्केट वहाँ तक जाएगा मुझे $5.2 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर हमारे टारगेट प्रॉफिट की भी इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ होकर हमें दिखेगी। और अगर आप बिग क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, अगर ये स्ट्रेटेजी अभी आपको सही से समझ ना आई हो तो फाइनेंस एंड मन 2.0 ये मेरा एक दूसरा चैनल है। इस पर मैं रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, ठीक है। तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए एकदम डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको सब कुछ एकदम प्रैक्टिकली और ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सच में क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा एक्सचेंज सबसे बेस्ट है, तब आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।